Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics R.S. Agrawal. It is chapter number 3 whole numbers exercise 3D question number 1. The question number 1 is fill in the blank. Here some fill in the blanks are given in the book. I am showing you the answers. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fill in the blanks are there. I am showing you answer. It is very easy. You can tally by your book. Now I will explain you question number 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और क्वेश्चन को देखकर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 19 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 19. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन. तो ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है, रिवर्स में है, बस दोनों के आंसर सेम होंगे. सेकंड हमें दिया है 16 इंटू 32 इज़ अ होल नंबर. ये क्लोज़र प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की. जब दो होल नंबर का प्रोडक्ट भी एक होल नंबर होता है उसे हम क्लोज़र प्रॉपर्टी कहते हैं. थर्ड इज़ 29 इंटू 36 इंटू 18 एंड 29 इंटू 36 इंटू 18. यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है वो चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन का. a इंटू बी का पहले मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी साइड में b इंटू सी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका जो आंसर होगा उसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फोर्थ है 1480 इंटू 1 इज इक्वल टू 1480. ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है. जब भी किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होता है हमें वापस वही नंबर मिल जाता है. इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. फिफ्थ है 1732 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टी होती है ज़ीरो की. जब भी किसी नंबर में हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं हमें ज़ीरो ही मिलता है. सिक्स्थ है 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 इंटू 98 प्लस 2. इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है. 6 में प्लस के साथ है, एडिशन प्रॉपर्टी है, और 7 में माइनस के साथ है. ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार लिख कर बता रही हूँ स्टूडेंट. इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमारे पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी इस तरह से क्वेश्चन होता है. हम देख रहे हैं a दोनों प्लेस पर कॉमन है तो हम a को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. तो ब्रैकेट में फिर a कॉमन आने के बाद हमारे पास अंदर ब्रैकेट में b प्लस यहाँ से a कॉमन निकाल चुके हैं, ब्रैकेट में हमारे पास है c, है ना. तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉमन नंबर है उसे बाहर निकाल कर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइन के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का यूज़ करके ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन है 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7. यहाँ पर 647 दोनों में कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे. 647 कॉमन आने के बाद हमारे पास रिमेनिंग है 13 प्लस यहाँ से 647 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रिमेनिंग है 7. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 647 इंटू 13 प्लस 13 प्लस 7 हमें मिलेगा 20. तो यहाँ पर हम 13 प्लस 7 के प्लेस पे लिखेंगे 20 और जब हम 647 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल रहा है 12,940. इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. 8759 दोनों से कॉमन लिया, रिमेनिंग 94 प्लस 6 100 और 8759 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया हमें आंसर मिल रहा है 8,75,900. आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस यहाँ पर दे रही हूँ स्टूडेंट. इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है.
ये थर्ड क्वेश्चन है। 4, 5 एंड 6 इनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, कॉमन निकालने हैं नंबर्स और सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि रीअरेंजमेंट्स कीजिए और रीअरेंजमेंट करके जो क्वेश्चन है इनका मल्टीप्लाई फाइंड करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 1658 इंटू 5050। रीअरेंजमेंट मीन्स स्टूडेंट हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है कि ये क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाए। वैसे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 2 के साथ इस 50 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। 2 इंटू 50 100, और 100 से जब मैं 1658 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं डायरेक्ट 20 लगा दूँगी, मुझे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना होगा। तो हमें इस तरह से रीअरेंजमेंट्स करने हैं, हमें क्वेश्चन को आगे पीछे अरेंज करना है और उसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह से हमें रीअरेंजमेंट करके देना है। 4 इंटू 927 इंटू 25। मैंने रीअरेंजमेंट कैसे किया, मैंने 4 के साथ 25 को पहले लिखा, क्योंकि 4 इंटू 25 मुझे मिल रहा है 100, और 100 में फिर मैं 927 का मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं डायरेक्ट 20 लगा दूँगी, मुझे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको होमवर्क में इसके कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, 3rd, 4, 5, 6। इसमें आप अपने हिसाब से रीअरेंजमेंट कीजिए जिसमें आपको लग रहा है कंफर्टेबल है। जैसे यहाँ 20 और 50 साथ साथ ले लीजिए तो आपको मिलेगा 1000, ठीक है। तो आप ऐसे साथ साथ में नंबर्स ले लीजिए जिससे आपको ईजी मल्टीप्लिकेशन हो जाए आपके लिए करना। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 740 इंटू 105 आपको गिवन है, तो हम 740 तो एज इट इज़ रहने देते हैं और 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ओके, इन सभी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे 100 प्लस 5। अब जैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको सिखाया था कि ए जो कॉमन होता है वो दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पे जो 740 है ये 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 745 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 740 इंटू 100 और 740 इंटू 5, फिर इन दोनों का जो भी वैल्यू है उन्हें एडिशन करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सेम इसी तरह से मैंने होमवर्क में इसके सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं और मैंने आपको एक स्टेप करके दे दिया है। ये वाला स्टेप मैंने होमवर्क के सारे क्वेश्चन में आपको करके दिया है, सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना है। आप ये सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 245 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 245 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के रिजल्ट को प्लस करते जाइएगा। आपके ये सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर सॉल्व करना है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 5, 7, 6 इंटू 9। स्टूडेंट यहाँ पर हम 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3, 5, 7, 6 इंटू 10 माइनस 3, 5, 7, 6 इंटू 1। 3, 5, 7, 6 इंटू 10 की वैल्यू लिखी, 3, 5, 7, 6 इंटू 1 लिखा और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें अपना क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर मिल गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको करके दिया है, 99 को आप लिखिए 100 माइनस 1 और 999 को आप लिखिए 1000 माइनस 1। अब आप ब्रैकेट ओपन करके इन नंबर्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और उनके फाइनल रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अपना आंसर इजीली मिल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस दिए हैं जो हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैं आपको फर्स्ट में सॉल्व करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज 458 इंटू 67। पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56, कैरी ऑन 5, 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 40, यहाँ पे 0, कैरी ऑन 4, 4 7 ज़ा 28 प्लस 4 32। इसी तरह से अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर इन दोनों लाइंस का एडिशन जो होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये मल्टीप्लिकेशन हमने लोअर क्लास में भी अच्छे से सीखे हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। होमवर्क में मैंने आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लिकेशन का, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनके फाइनल रिजल्ट फाइंड करने हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखिए, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 999 और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारे पास 99999। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने फिर से शॉर्टकट मेथड यूज़ की है। आप चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रही हूँ। 999 एज इट इज़ है और यहाँ पर जो ये हमारे पास है 99,909, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपने पास 1 लाख लिया। 1 लाख में से जब मैं -1 करूँगी तो मुझे 99,999 मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लाख -1। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रही हूँ। 999 इंटू 1 लाख माइनस 999 इंटू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों के प्रोडक्ट को मैं माइनस करूँगी, मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल रहा है। आप भी इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि एक कार है वो 1 आवर में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो 98 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 आवर इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 98 आवर्स इज इक्वल टू 75 इंटू 98, और जब आप 75 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको अपना आंसर मिल रहा है 7350। इसी तरह से हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 VCR जो है, 1 VCR का प्राइस है 24,350। तो हमें 139 VCRs का प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 139 VCRs होगा 24,350 इंटू 139। दोनों क्वान्टिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इस तरह से है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाउस कंस्ट्रक्ट किए हैं। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 हाउस उन्होंने दिया है 4,50,000। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 197 हाउसेस। तो 1 हाउस की जो प्राइस है उसमें 197 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको प्राइस मिलेगी जितने में सारे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 1065 रुपीज़ है और हमने 50 चेयर्स परचेज़ की है। तो 50 चेयर्स का प्राइस होगा 1065 इंटू 50, इट मीन्स 53,250। साथ ही साथ 1 ब्लैक बोर्ड का प्राइस गिवन है 1645। हमने 30 ब्लैक बोर्ड्स परचेस किए हैं, तो 30 ब्लैक बोर्ड का प्राइस होगा 1645 इंटू 30 यानी 49,350। तो टोटल अमाउंट हमारा है, टोटल हमारा परचेसिंग हुआ, ये चेयर की प्राइस है, ये ब्लैक बोर्ड्स की प्राइस है। तो चेयर और ब्लैक बोर्ड को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा कि हमने कितने का परचेसिंग किया है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि एक स्कूल है, उसमें क्लास 6 के 6 सेक्शंस हैं। 1 सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे? 45 इंटू 6 यानी 270 स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। और एक स्टूडेंट का मंथली चार्जेस वहाँ पर है 1650 रुपीज़। हमारे पास 270 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल मंथली चार्जेस ऑफ 270 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1650 इंटू 270 और हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा है कि अगर प्रोडक्ट दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप इस पर अपने क्या कमेंट करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, इट मीन्स एटलीस्ट 1 नंबर इज 0 बिटवीन देम। अगर कोई भी 2 होल नंबर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं वो 0 आ रहा है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर ज़रूर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिल इन द ब्लैंक गिवन है। फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में इवन आपको लिखना है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ
2 ऑड नंबर्स इज ऑड, और अगर किसी नंबर में a इंटू ए इज इक्वल टू ए मिल रहा है तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो अगर a इंटू ए इज इक्वल टू ए है, इट मीन्स डेफिनेटली a की वैल्यू 1 है, क्योंकि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 1 मिलेगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3D हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।